इनकी तमाम डिटेल्स हमें चाहिए। 15 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक ये फॉर्म सबमिट करवाने कौन आया उसकी कॉपी हमें चाहिए। देखिए फॉर्म्स एक बार मैं कलेक्ट कर लेती हूँ। कोई भी फॉर्म्स प्रांत कचेरी में रिसीव नहीं हुए। फॉर्म्स रिस्पेक्टिव मामलेदार कचेरी हाँ, से मामलेदार में हुआ है, वहाँ सीसीटीवी लगा है, वहाँ ये इतने 10-12 दिनों में ये 2600 लोग कौन आके गए थे। वो पॉलिटिकल किसने पार्टी रिजर्व की करा? 4-5 हज़ार से डेढ़ नालोद तो અહીંયા એટલું જ હોય टोटल 10 થી 15 હજાર બધા ત્યાં કર્યા હોય દરેક એટલે તમામ માહિતી આપણા લેટર પેડ પર મેડમને આપી દઈએ। બરાબર, मुझे लेटर पैड पे देने से बेटर आप एक बार डिस्ट्रिक्ट में दे दीजिए, क्योंकि जिला से जो हमें सूचना मिलती है डेप्यूटी डीईओ हैं और तो कलेक्टर सर को ही बोल रहे नायब जिला चुकी अधिकारी है ना सुथार साहब। कलेक्टर सर को सुथार साहेब છે। कलेक्टर सर मेडिकल लीव पर है। अच्छा मैं પેલા વાળા સાહેબ છે પણ નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી છે સુથાર સાહેબ। बैठते कलेक्टर ऑफिस में। लेकिन मैडम ये पूरी विधानसभा कौन संभाल रहा है? 11 विधानसभा तरुण महेरिया जी जो जिला पंचायत है, जो राजपीपला शहर का सब डिटेल्स अभी संभाल कौन रहा है? मेरे पास मेरी एसी फोटो तो है 148 नांदोद का, बट जैसे 148 नांदोद तो जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, हम जो काम करते हैं हम ऊपर से जो डायरेक्शन आती है हम उसी के ऊपर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेकिन ये फॉर्म तो नीचे से गए हुए हैं ऊपर। नीचे से तो मेरे पास भी नहीं गए। हाँ? ये तो मामलेदार आपको ही कचेरी में नोटिस देना पड़ेगा वो मामलतदार को कि भाई ये आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने ये जो हमें ऊपर से सूचना है उसमें हमने क्लियरली आपको जो पोर्टल पे हमने जितने फॉर्म्स थे जो हमने डिजिटलाइज करे और जिसके ऊपर हम एक्शन लेंगे वो आपकी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी है। बाकी वाली वो जो रद्दी कागज की डिटेल देनी है कि नहीं, आप एक बार जिला चुनाव अधिकारी से बात करें। मैडम इतने सारे फॉर्म आए, आपने उनको पूछा तो होगा ना। अभी अर्जुन भाई आपके पास आए हैं तो आप पूछोगे ना भाई कि आपके पास एविडेंस क्या है कि ये बंदा एक्सपायर्ड हो गया, ये बंदा वहाँ पे नहीं रहता है। हमारे BLO 2 BLO 1 ने वहाँ पे तो ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट काम किया था। हाँ, तो आपके जो यहाँ पे सरकारी कर्मचारी है, मामलतदार है, दूसरी अपनी टीम है, तो वो लोग नहीं पूछते हैं आए। जैसे ही लोग वो फॉर्म देने आते हैं वो रिसीव कर लेते हैं। अगर रिसीव करते हैं तो उनकी सब, हमें तो वो सीसीटीवी फुटेज चाहिए ही, गरडेश्वर का चाहिए, तिलकवाड़ा का चाहिए, नांदोद का चाहिए, डेडियापाड़ा सागबारा का भी चाहिए। हाँ, क्योंकि हजारों संख्या में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम, और वो लोग अभी हैं यहीं पे रहते हैं, सालों से यहीं पे काम करते हैं। हाँ, फिर भी उनके नाम और उनको नोटिस आपके वो मामलतदार कचेरी से गई हुई है, वो लोग जवाब दे रहे हैं। नोटिस तो हमारी डिस्क्रिपेंसीज और नो मैपिंग की गई है, बाकी किसी और चीज़ की नोटिस जनरेट नहीं हुई है। तो आपको बता देती हूँ 45,000 हमारी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज थी हमारे पूरी एसी की और 11,000 नो मैपिंग थी। ये जब हमारे BLOs ने काम किया था उस समय ये सिचुएशन था और ये 45,000 प्लस 11,000 56,000 नोटिस नांदोद एसी में जनरेट हुई है, वही नोटिस सर हुई है, बाकी और कोई नोटिस सर नहीं। सर मगर ये 148 मामलतदार 4-5 6 बार गए, अभी तक वो मतलब जवाब ही नहीं दे रहे हैं। किस चीज़ का जवाब? ये 7 नंबर का फॉर्म की मैं खाली उसकी कॉपी चाहिए। आपको डिजिटलाइज वाले की कॉपी नहीं मिली है? किसकी? जो डिजिटलाइज किए हैं 150 वो भी नहीं मिली। 76 नांदोद में है कोई नहीं मिली। एक बार कोई एक बार कॉपी। इतने लोगों ने ये डिजिटलाइज दिया वो तो होगा। कॉपी नहीं मिल रही है मैडम, इसलिए मैं तो कंफ्यूज हो रहा है ना। जो डिजिटलाइज किए हैं जिसका प्रेस रिपोर्ट दिया वो तो दो। और फोन नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली मैडम का हियरिंग होगा मामलेदार कोर्ट है। ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैडम है मैडम, ये मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे सामने काफी अच्छे से मैनेज करते जैसे સાહેબની સ્પષ્ટ સૂચના છે આજે 4 વાગે અર્જુનભાઈ આમ આદમી પાર્ટીના તમારા જોડે આવશે, તમારા લેખિતમાં રિપોર્ટ મેં તમને કીધો એ પ્રમાણે સાહેબની સહી આપી દેવાનું। 4 વાગ્યાથી 4 ને 5 મિનિટ ના થવા जो भी डिजिटलाइज એની પ્રકારની જે કોપીની વાત થઈ એનો એક લેટર બરાબર 4 વાગે એક્ઝેક્ટ મેડમને મેં મામલતદાર સાહેબને કીધું છે 4 વાગે એક્ઝેક્ટ અર્જુનભાઈ તમારા જોડે આવશે, 4 ને 5 મિનિટ ના કરતા અમને લેખિતમાં આપી દેજો। ઓકે, थैंक यू। बोल दिया 4 વાગે અર્જુનભાઈ તમે 4 વાગે જો ના હોય તો हाँ तो मैं तो वो अर्जी कितने दे के गए वो भी जरा આટલી હજારો સંખ્યામાં અરજી કોણ આપી ગયું છે? મેન તો એ છે। तो मैं ये हाँ। सोचूं ना कि મેન મુદ્દો એ છે।
રિસીવિંગ થયું આ નીચેના ટેબલ પર રિસીવિંગ બધું થઈ ગયું. હવે આપણને ખાલી એની નામ, કોપી નંબર, જોઈએ contact બી હશે છે. ને? એના માટે કે આ મેડમ જે ડેપ્યુટી receive DDO ને આપવા કે છે એની સામે પણ અમારે FIR બી કરવી હોય ઓફિસમાં શું પર્ટિક્યુલર કામમાં તમે લોકો કરી તમે શકો. 4 વાગે પ્રમુખશ્રી, અર્જુનભાઈ, એ ઓફિસના કયા કામમાં એ જે ફોર્મ છે તમારી પાસે તો આવી ગયું છે, અમને આપો, કોઈને આપો, જાહેર કરે, કોમન વસ્તુ છે, પણ તમે અમને નહીં આપો અને ત્યાંથી એપ્રુવલ લેવાની, એનું શું રીઝન હોઈ શકે? મેડમ રિસીવિંગ કોપી એનું reason શું હોય? 148 વિધાનસભા તમે સાચવો છો, તમારા અંડરમાં આવે છે, બરાબર? એટલે આની તમામ માહિતી અમે તમને લેટર આપીએ છીએ. 148 વિધાનસભાની સંપૂર્ણ જવાબદારી તમારા અંડરમાં છે. એટલે તમારે અમને ત્યાંના તમામ સીસીટીવી ફૂટેજ ઝેરોક્સ એવું હશે તો અમે કઢાઈ લઈશું. જે લોકોએ રિસીવ કર્યું છે એ લોકોના નામ, નંબર, કોન્ટેક્ટ, એમનું એડ્રેસ તમારે અમને આપવું પડશે. કેમ કે આટલા હજારો સંખ્યામાં મેડમ આટલા બધા નામ કમી થાય કે नाम कमी नहीं हो रहा. ના નામ કમી થાય કે ના થાય, નામ કમી માણસો હૈયાત છે. હે? આજે તે લોકો કેટલા હેરાન થાય છે મેડમ. હમણાં ગઈકાલે પણ ગરડેશ્વરમાં એ લોકોએ આવેદનપત્ર આપ્યું, રજૂઆત કરી, હે? તેમ છતાં આપણે કોઈ એક્શન નથી લેતા. અને આટલા બધા ફોર્મો આવ્યા તો કોઈની પર એક્શન તો લેવી પડે ને. કે અર્જુનભાઈ છે, અર્જુનભાઈ તમે જે અમને અરજી આપી ગયા છે તો આ અરજી ખોટી છે, હે? તમારી પાસે એવા કોઈ પુરાવા હોય કે આ આરીફભાઈ અત્યારે હયાત નથી, એ અહીંયા ગાડી રહેતા નથી, બરાબર? એ આઉટ ઓફ કન્ટ્રી રહે છે, આઉટ ઓફ ડિસ્ટ્રિક્ટ રહે છે, તો એના કઈ ને કઈ આ રીતે અરજી આપવા આવે તો એમની પાસે તો કઈ પુરાવા હોવા જોઈએ ને. उसी चीज को हम scrutinize करते हैं. उसी चीज को हम scrutinize करते हैं. अब जैसे हमारे જેટલા લોકો અરજી આપવા આવ્યા છે તમામ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ છે, તમામ લોકો ભાજપના આગેવાનો, હોદ્દેદારો છે, હે? તે લોકોના જ કેમ નામ ખુલે છે? કેમ બીજી કોઈ પાર્ટીના નામો નથી ખુલતા? આજે તમે ગુજરાતમાં જોઈ લો, નર્મદામાં જોઈ લો, ડેડિયાપાડામાં જોઈ લો, તમામ જગ્યાએ આ લોકોના નામ ખુલે છે. તો એવા લોકો પર એક્શન ક્યારે લેશે? હે? અત્યારે અમારા કોઈ કાર્યકર્તા, કોઈ આગેવાન, કોઈ પણ પાર્ટીનો હોય, જો આવું કર્યું હોય તો તમે એમને છોડવાના છો? એટલે આ લોકો પર, તમામ લોકો પર તમે 148 વિધાનસભા સાચવો છો, એટલે આ સંપૂર્ણ જવાબદારી તમારી છે. આ ત્રણે જે તાલુકાઓ અમારા આવ્યા છે એમાંથી પણ જે સીસીટીવી ફૂટેજમાં તમારા જે પણ કંઈ ફોર્મ આપ્યા છે એની અપડેટ જોઈએ. જે લોકો ફોર્મ આપ્યા છે, અરજી સ્વીકારી છે, તો તેની તમે સાઇન લીધી હશે, તેનો નામ નંબર લીધો હશે, હે? તો તેની પણ અમને માહિતી તમામ આપ મેડમ શ્રી આપો. અમે જિલ્લાના પ્રતિનિધિ છે, અમારા BLO 1 આજે કેટલા દિવસથી 23 તારીખે અહીંયા ગાડી ધક્કા ખાય છે, તેમ છતાં તમારી ઓફિસમાં બેઠેલા જે તે અધિકારીઓ હજુ સુધી એમણે યોગ્ય જવાબ નથી આપતા. એના લીધે આજે અમારે તમારા સમક્ષ આજે રજૂઆત લઈને આવવું પડે છે. ये तो आपको जो डिजिटलाइज की उसकी माहिती आपको मिल जाएगी. एक बार आप डेप्यूटी DO से बात कर लीजिए. मगर वो बात सुनते ही नहीं, टाइम ही नहीं देता. आज तो अभी तो बोला सर ने 4 बजे का ના ના टाइम. ત્યાંની વાત કરે છે કલેક્ટર ઓફિસ. हाँ, कलेक्टर ऑफिस में भी ત્યાં जाता પણ है. તમે મળી લો વાપસમાં. क्योंकि हम अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं ना, हमारे ऊपर भी कोई है. तो एक સુતાર बार- સાહેબ છે ને આપણે કોન્ફરન્સ હોલ છે ને એની સામે यार બેસીને- मामलादारों को क्या स्पष्ट सूचना पॉलिटिकल पार्टी से मिली हुई है मैडम. मैं साफ बोल रहा हूँ कि भाई इस तरह से आवे तो उनको धक्का खिलाओ. 17 तारीख के बाद फाइनल लिस्ट बना देंगे, आपके पास जो आएगा आपने काम मैं अच्छी आपको तरह अपना से. एक्सपीरियंस बता देती हूँ. मैं નહીં તો यहाँ મેડમ पे- આ હજારોની સંખ્યામાં આ જેટલા લોકો પર આવી રીતે ખોટી રીતે નોટિસો ગયેલી છે તેવા બધા જ લોકોને એ કરી અને પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR નહીં લે તો પછી અમે કોર્ટની રાહ પણ અમે ત્યાં ગાડી જે અધિકારીઓમાં સંડોવાયેલા હશે, જે લોકોના નામો ખુલશે એવા તમામ લોકોને અમે પછી કોર્ટ કચેરીએ લઈ જવા પડશે, હે? કેમ કે આટલું બધું ખોટું કોઈ જે અહીંયા સ્થાનિક લોકો છે એ લોકોનું તમે નામો આ એમાં BLO ने अच्छी सी कामगिरी करी है. आपको बाद में मैं इस बस तरह- इतना ही आप एक बार सुधा साहब से मिल लीजिए. बाकी मैं आपको इतना ही आश्वासन दिला सकती हूँ कि एटलीस्ट मेरे ऑफिस में और 148 नांदोद में किसी का भी 40 के नाम नहीं कमी होगा. और आप ये कभी कभी एक्सपेक्ट नहीं नाम लिस्ट में से कट जाएगा तो उसकी नागरिकता रद्द हो जाएगी. ठीक है, अभी तक यहाँ से वो नहीं हुआ है, लेकिन 5000 कॉपी तो आई है यहाँ पे अपने यहाँ. नांदोद की 2664 के समथिंग है. तो हमारे यही जानना है पार्टी की तरफ से, हमें पार्टी भी ऊपर से बार बार फॉलोअप दे रही है कि आपकी विधानसभा में ये फॉर्म कितने यहाँ पे आए हैं. तो ये 2664 लोग अपने ऑफिस में कब आए, कौन हैंडओवर करके गया है यहाँ पे, उसका सीसीटीवी फुटेज होगा. क्योंकि 30 दिन में SIR का पूरा काम हो सकता है 1 महीने के अंदर. तो ये तो खाली 2664 का ही फिगर है, तो उसकी कॉपी ही हमें तो चाहिए. तो कॉपी अभी तक आपके नीचे ये मामलतदार मैडम है और पोतिका पंचोली करके नायब मामलतदार है. वो हर रोज मैं जाता हूँ, वो शाम के टाइम बताए अभी हुआ नहीं है,
मैडम बोलेगी तो मैं आपको हैंड ओवर करूंगी, आप कल आना, परसों आना। अभी भी मैंने 2 कॉल उनको रिंग 3 बार अभी मैं कॉल कर चुका हूं उनको, जी जी अभी भी वो मेरा कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं और कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो मैम यहाँ पे नागौर में आपको बताओ, आपके ध्यान पे लाना चाहूंगा, परसों एक एफआईआर की कॉपी राजपीपला पुलिस स्टेशन में पड़ी है। आप वीडियो बंद कर सकते हैं फोटोग्राफ स्नैप जी नहीं मैडम, ये गंभीर बाबत है। हाँ? हाँ ये वीडियो चालू रखिए। इनका ही है, मोबाइल प्रमुख से का ही है। ओके तो- मैं आपको प्रमुख से बता देती हूँ। अर्जुन भाई अगर आपका क्योंकि हमारा बीएलओ मैम ये इतना सीरियस मैटर है और आपका बाउंड्री लिमिट 14 तारीख तक ही है, उसके बाद हम ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते। तो ये एक एफआईआर एग्जाम्पल के तौर पे अभी भी एविडेंस के साथ लगी है पुलिस थाने में राजपीपला में। आप चाहे तो वो प्रूफ कर सकते हैं कि वहाँ पुलिस स्टेशन में पूछ सकते हैं। परवेज मलिक कंप्लेनर है जिसने ये कंप्लेन दिया हुआ है, उसके पूरे फैमिली को शिवानी मेहता करके एक लेडी है, उसने यहाँ पे 7 नंबर का फॉर्म भर के दिया कि ये पूरा फैमिली जो है यहाँ पे नहीं रहता, इनका नाम वोटर आईडी से हटा। जब ये परवेज मलिक ने उनको कॉल किया तो वो सीधा बोलते हैं आपको जो करना है कर लो, आप मामलतदार में जाके मिलो, मुझे कॉल मत करना। तो वो किस बिहाफ पे इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। दूसरी 2 अर्जी आप ये अपने नायब मामलतदार पंचोली मैडम है उनको पूछ लीजिए कि मैं आया था आज से 3 दिन पहले उनके ऑफिस में शाम के टाइम पे, तो ये 5:30 पौने 6 बजे के एग्जैक्ट टाइम पे वहां पे एक बीएलओ आया, उन्होंने 2 फॉर्म मेरे रूबरू में दिए हुए हैं कि वो 2 फॉर्म ऐसे थे जो किसी और ने भर दिए थे कि ये लोग भी एक्सपायर कर गए हैं जबकि वो लोग जिंदा है। तो वो जवाब अपना आंसर लिखित में लेकर के बीएलओ आया था कि ये लोग एक्चुअली अभी जिंदा है, मर नहीं गए, कि जिसने भी ये एप्लीकेशन डाला था 7 नंबर का फॉर्म भर के उसने खुद लिख के दिया है कि नीचे वाली साइन मेरी नहीं है, ये साइन किसी और ने की है और ये साइन ऑब्जेक्शन भी उसने लिया है। जबकि ये बीएलओ जाके उसके वहां कंफर्म करता है कि आपने ये ऐसा किया है, तो वो बंदा बोलता है कि नहीं मैंने ये एप्लीकेशन ही नहीं दिया है और ना ही मेरी साइन है। तो मेरा ये पूछना है सिस्टम से या अपना ये तंत्र से कि यहाँ पे वो ऐसे फॉर्म कौन दे के गया, अपने सीसीटीवी लगे हैं और हम लोग उसको वेरीफाई क्यों नहीं करते। 2664 में 50-100-200 लोगों को मानो के छोड़ दिया हमने, लेकिन कॉपी कितनी आई है 7 नंबर 26,000। तो इतने सारे लोग कब देके गए, ये मकर संक्रांति के बाद से लेके 6 दिन में ही ये सारा फिगर यहाँ कलेक्ट हुआ है। तो हमें किसी का वोटर आईडी का अधिकार चला ना जाए, इसलिए ये सारे फिजिकल कॉपी की हमने बताया कि वो जेरोक्स का पैसा आप नहीं पे कर पाए हम कर लेंगे, लेकिन वो कॉपी हमें दे। 2664 तो एक ही तालुका होता है। वो खाली नांदोद का, पूरे विधानसभा में 5065 है। ठीक है मैं बताती हूँ जी सबसे पहले हमारे पास ये जो भी फॉर्म्स है, जो भी हमारी डेली बुलेटिन शायद आपने देखी होगी, उसमें एक क्लियर कॉलम में था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज का जो कॉलम था वहाँ से ये फॉर्म्स आए थे, ठीक है। क्योंकि जो भी फॉर्म नंबर 7 होता है वो या तो जिस व्यक्ति का डेथ हो गया उसकी फैमिली के मेंबर्स कर सकते हैं या उसके रिश्तेदार में या फैमिलियरिटी में या पॉलिटिकल पक्षकारों की तरफ से ये फॉर्म नंबर 7 भरे जाते हैं। तो उसी कॉलम में ये जितने
जैसे अभी बताए FIR भी हो गया है और उसके बाद वो सामने से बता रहे हैं तुम मुझसे जो कर लो हमने कर दिया है और उसका नाम ऑलरेडी डिलीट हो गया उस फैमिली का तो किस फैमिली का नाम चलेगा? हाँ फैमिली का नाम आपको कुछ उनका एपिक नंबर या कुछ पता है? मैं उनका नाम सर्च कर लेती हूँ कि वो है कि नहीं। એટલે નામ કમી થઈ ગઈ हाँ नाम को शिवानी मेहता ऑब्जेक्शन जो है परवेज मलिक ने એટલે અરજી આપેલી अर्जी आपकी ફોર્મ નંબર 7 ભરીને આપેલી यस अच्छा इस टाइप का इशू है जो बल्क में दिया था तो वो तो वो तो उन्होंने नहीं- प्रोसेस ही नहीं किए। એટલે નામ नहीं કમી તો किया થશે જ ને नहीं मगर उसके अंदर पोर्टल में उनका नाम डिलीट हुआ है ना आप मुझे नहीं एपिक होगा, नंबर नहीं बताइए या पार्ट नंबर पता है आपको? मैं और पर्सन को ही अपने मैं मैडम अभी के वही पास भेज चेक कर रही हूँ। हाँ मैडम आप मुझे बताइए। ऐसे दूसरा ये जो शिवानी मेहता है 3-4 एक्सक्यूज है मैं किसी का इतना बेल एपिक आप पूछ नंबर लो एपिक नंबर खाली अच्छा कर रहे हो आप मगर हम चाहते हैं कि 100% थोड़ा पारदर्शी से करें अगर जो नहीं है तो अभी है नो प्रॉब्लम मगर जो है ऑलरेडी जो चल रहे हैं और उनका नाम इस तरह से ऑनलाइन के अंदर उसको डिलीट किया जा रहा है आपको प्लीज ये आश्वासन दिलाते हैं ये 175 की तो लिस्ट मैंने मामलेदार को पहले ही बोल दी थी प्रोवाइड करने के लिए जो हमने ऑनलाइन किए हैं। अगर उनको लिस्ट आपसे नहीं मिली है मैं एक बार फिर से तीनों मामलेदार को बोल देती हूँ। सर हमारे अर्जुन भाई इतना ही कहना है सर, कि ये अर्जुन भाई रॉन्ग है। पेपर आपके ऐसा आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ आपके टेबल पर यहाँ लाने की ये कॉन्फिडेंस किसको आता है? ये कौन लोग हैं? हम ये जानना चाहते हैं। हमें ये नाम निकल जाएंगे वो नहीं, अपने बीएलओ ने एक नंबर काम किया है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, जो भी बीएलओ थे जितने भी थे वो बीएलओ ने एक नंबर काम किया है। सबमिट फॉर्म सबमिट करने के पहले पूरा जांच पड़ताल करने के बाद और उन्होंने जितने ऐसे जिसका डेट हो गया है या कहीं पे शिफ्टेड हो गए हैं तो वो पूरा इंफॉर्मेशन वो लोगों ने वहां कम से कम 10-12 बार जा करके भी रूल्स 3 बार का था लेकिन ये सारे बीएलओ कम से कम 10-12 बार जा करके भी वेरीफाई करके उन्होंने काम किया है। तो बीएलओ का गलती नहीं है लेकिन 7 नंबर के फॉर्म में अभी जो इतने सारे आ गए जबकि हमने 93% तक नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का काम हुआ है। एसआईआर की पूरी प्रोसेस में मैं शुरू से एंड तक मैं यहाँ कंटिन्यू हूँ तो मुझे ये मालूम है। हमारा खाली ये है कि ऐसे बहुत सारे जिसको हम बोलेंगे गुजराती में हमें असामाजिक तत्व ऐसे लोग आपके वहाँ ये टेबल पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के टेबल पे किसी और की साइन करके पेपर रखना वो भी तो एक मतलब चीटिंग होता है और वो क्राइम भी बनता है किसी का वो चला जाए। हमारा जो है आपके साथ वो ये है हमें उससे नहीं है कि किसी का निकल जाएगा कटे वो तो हमें मालूम है कि आपके वहां से 10 बार वेरीफाई होगा उसके बाद कटेगा। आप किसी के फॉर्म भरने से आप निकालोगे नहीं ये हम जानते हैं पर आपके टेबल पे ऐसे गलत इंफॉर्मेशन शेयर करना भी तो एक क्राइम क्राइम है क्राइम ना